एंड यू आर वाचिंग फिनॉल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री। कैसे आप लोग? सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्ट्रक्चर्स ऑफ द अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स कंप्लीट किया। देन आफ्टर एसिडिक कैरेक्टर ऑर्डर भी कंसिडर किया था एंड देन आफ्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी की थी। उसके ऊपर मैंने थोड़े क्वेश्चंस भी दिए थे। आई होप कि उसके आंसर्स आपको आ गए होंगे एंड आंसर्स मैं शेयर करता हूँ, देख लीजिए इसके आंसर्स। तो आंसर्स आपने चेक कर लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल्स। देखो, अल्कोहल्स को जो प्रिपेयर करने की मेथड्स है उसके अंदर मैं आपको ध्यान से सुनो, मैं आपको ध्यान से बताता हूँ कि बहुत सारी मेथड्स है, बहुत सारे रिएक्शन एक दूसरे के अंदर स्टूडेंट्स के याद रखने के बाद भी एक दूसरे के अंदर मर्ज हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा ना हो उसके लिए आप क्या करें, आप खास करके एक मेमोरी मैप बना लें। मैंने आपको मेमोरी मैप बना के ही दिया है, आप बस उसे लर्न कर दीजिए, काम आसान हो जाएगा। चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल्स के ऊपर। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स को याद रखने के लिए आप मेमोरी मैप बना दें, तो मैंने यहाँ पे मेमोरी मैप ऑलरेडी डाला हुआ है। उसके अंदर आप फर्स्ट देख सकते हैं फ्रॉम अल्कीन्स, सेकेंड है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, थर्ड is from Grignard RMGX and fourth is from fermentation. So first जो alkene है उसके जो सब टॉपिक्स हैं, मतलब कि उसमें से किस तरह से हम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर फर्स्ट है एसिड हाइड्रोलिसिस। याद रखिए, एसिड हाइड्रोलिसिस जो है वो मार्कोनिको फॉलो करेगा। एंड सेकेंड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो पार्ट है वो एंटी मार्कोनिको फॉलो करेगा। अब सेकंड पार्ट जो है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि भाई कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन कौन से, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि जिस कंपाउंड के अंदर CO ग्रुप आ रहा है, राइट। अब ये जो CO ग्रुप है उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो C डबल बॉन्ड O कहेंगे इसे, कि जिसके अंदर जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड आ सकते हैं, एल्डिहाइड आ सकते हैं, कीटोन्स आ सकते हैं, राइट। एस्टर ग्रुप्स भी आ सकते हैं, एसिड हैलाइड्स आ सकते हैं। लेकिन हमारे लिए काम के कौन कौन से हैं, तो मैं थोड़ा जो पेज है वो ऊपर कर देता हूँ। उसके अंदर आप खास ध्यान से देखिए, ये है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, और उस केस के अंदर मैंने 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं। आप लोग टेक्स्ट बुक देख लीजिए, तो टेक्स्ट बुक के अंदर तो बहुत सारे रिएक्शन ऐसे ही दे रखे हैं, या तो फिर रिएक्शन नहीं दिए हैं। तो मेरा यहाँ पे छोटा सा ट्राई है कि आप अच्छी तरह से इसको समझ लें कि मैंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर दिया है कि भाई कीटोन है या फिर एल्डिहाइड है, मतलब कि कार्बोनिल कंपाउंड्स है। कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए NaBH4/H2O या फिर PTPDNi/H2। PT का मतलब क्या होता है, प्लेटिनम होता है। PD का मतलब होता है पैलेडियम। Ni का मतलब होता है निकल। H2 इज़ अ हाइड्रोजन। तो जब प्लेटिनम है, पैलेडियम है, निकल है, इनकी सरफेस के ऊपर जब हाइड्रोजन को चिपका देते हैं, मतलब कि उसका एडसॉर्प्शन कर देते हैं। रिमेंबर, एडसॉर्प्शन, राइट। एडसॉर्प्शन करने के बाद जो हाइड्रोजन गैस है वो डबल बॉन्ड को तोड़ देगा एंड डबल बॉन्ड खोल के सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग जाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से रिएक्शन होता है, लेकिन ये सिंपल फिनोमेना है। सेकेंड है, या फिर आप NaBH4/H2O यूज़ करें। NaBH4 का नाम क्या होगा, NaBH4 का नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड /H2O। ये किसके लिए काम आते हैं, तो ये जब माइल्ड कंडीशंस होती हैं, मतलब कि सिंपल सिर्फ एक ही ऑक्सीजन होता है कंपाउंड के अंदर, तब ये यूज़ हो सकते हैं। ऐसा याद रखिए कि जैसे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को हम रिप्रेजेंट करेंगे CHO, तो उसका कन्वर्जन प्राइमरी अल्कोहल में करवा देगा। सेकेंड है कीटोन, अगर कीटोन प्रेजेंट है तो उसका कन्वर्जन सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर हो जाएगा। अब कैसे होता है, क्यों होता है, किस तरह से होता है, वो तो हम डिटेल में आज पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन मेन ये चीज़ आप याद रखें, बहुत अच्छा है आपके लिए। सेकेंड पार्ट कार्बोनिल कंपाउंड्स, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर सेकेंड पार्ट इज LiAlH4/H2O। LiAlH4 नाम क्या है इसका, लिथियम एल्यूमिनियम। लिथियम इज Li, एल्यूमिनियम Al, हाइड्राइड
H जो सप्लाई हो रहे हैं, हाइड्रोजन जो सप्लाई हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, हाइड्राइड कहेंगे। सो ये मेनली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब जब एक ही ऑक्सीजन है तब ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, लेकिन जब मोर देन वन ऑक्सीजन्स है तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जो हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, राइट। सो एसिड COOH ग्रुप है तो उसका कन्वर्जन CO का कन्वर्जन ये CH2 में कर देता है। वैसे ही एस्टर है तो एस्टर के अंदर आपको CH2OH एंड ROH 2 टाइम्स अल्कोहल कहते हैं इसे, या फिर एक अल्कोहल एक फिनॉल या फिर दोनों फिनॉल भी यहाँ पे शायद मिल सकते हैं। किस तरह से मिलते हैं लेक्चर के अंदर डिटेल में समझने वाले हैं। सो ये था हमारा फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब थर्ड क्या है, थर्ड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को क्या कहेंगे, RMGX कहेंगे, RMGX। एंड ग्रिग्नार्ड से भी आप अल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं। एंड फोर्थ पार्ट एंड मेन पार्ट है फर्मेंटेशन मेथड। सो फर्मेंटेशन से जो भी अल्कोहल जो यूज़ होते हैं, जैसे नॉर्मली हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ होते हैं या फिर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, वो जनरली फर्मेंटेशन मेथड से बनाए जाते हैं। सो 4 पार्ट्स मेन है, आप इसको याद कर लीजिए एंड एक के बाद एक हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन्स, और उसके अंदर फर्स्ट है एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड कैटालिस्ट हाइड्रोलिसिस भी कहेंगे बिकॉज एसिड विल बिहेव एज ए कैटालिस्ट, या फिर हम इसे मार्को-निकोस रूल भी कह सकते हैं बिकॉज यहाँ पे मार्को-निकोस रूल का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। पहले यहाँ पे कंसिडर करना है एसिमेट्रिक अल्किन। एसिमेट्रिक अल्किन का मतलब क्या, तो जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसके दोनों साइड अलग अलग नंबर के कार्बन होने चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखिए तो एक कार्बन है और यहाँ पे 2 कार्बन है, और डबल बॉन्ड जनरली एंड पे होना चाहिए, END एंड। तो अगर डबल बॉन्ड एंड पे है तो उसे हम कहेंगे आल्क 1 इन टाइप कंपाउंड, जैसे ब्यूट 1 इन, प्रोप 1 इन, पेंट 1 इन, वैसे कंपाउंड्स। तो ऐसे कंपाउंड्स को अगर हम H+ का ट्रीटमेंट दें इन प्रेजेंस ऑफ H2O, मतलब कि H2O इज अटैकिंग रिएजेंट है, H+ कैटालिस्ट है, एंड वी नो कैटालिस्ट एट द एंड रीजनरेट होंगे, तो यहाँ पे आपको H+ वापस भी मिलेगा। सो H2O को हम H+ एंड OH- के तरीके से लिख सकते हैं। अब इस केस के अंदर H+ को कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन सीकिंग जो स्पीशीज होती है, राइट, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। OH- जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर्स होती है, उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी कि H+ का अटैक आपको वहाँ पे करना है जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है लेकिन डबल बॉन्ड पे। तो डबल बॉन्ड मतलब ये 2 कार्बन सिलेक्टेड है, ऐसे केस के अंदर कार्बन जहाँ पे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, सो H+ यहाँ पे अटैक करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट मतलब कि न्यूक्लियोफाइल OH- वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, एंड दैट इज सेकेंड कार्बन। सो अल्टीमेटली OH विल ज्वाइन टू द सेकेंड कार्बन, बॉन्ड बन गया यहाँ पे, एंड हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, देन CH3। याद रखें दोस्तों, ये यहाँ पे एडिशन रिएक्शन है तो डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चलते हैं उसकी मैकेनिज्म पे। तो स्टूडेंट्स को जनरली मैकेनिज्म्स के अंदर बहुत तकलीफ होती है, जनरली याद नहीं रहती, और मैकेनिज्म के अंदर वो कुछ होता नहीं है, लेकिन बस यही रिएक्शन हमको समझाना है, बस स्टेप बाय स्टेप समझाना है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जैसे मैंने लिखे हैं, मैं 1 बाय 1 आपको समझाता जाऊँगा। आप बराबर से ध्यान से देखें, अगर आपको समझ में नहीं आता है रिवाइंड करके फिर से देखें, बार बार देखने से आपको ये मैकेनिज्म जो है वो रट जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। सो H2O, फर्स्ट ऑफ ऑल H2O जो है, H2O वो H+ के ऊपर अटैक कर देगा। यहाँ पे H+ को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। सो स्टेप 1 के अंदर क्या लिखा है मैंने, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+। तो अल्टीमेटली हमको H3O+ तो जनरेट करना होगा। H3O+ क्यों जनरेट करना है, बिकॉज अकेला H+ स्टेबल नहीं होता, तो H2O के साथ वो रिएक्शन करके H3O+ बना देता है। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो H+ के ऊपर अटैक करेंगे। ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे
जो अटैक कर चुके, तो और कितने बचे, तो 2 यहाँ पे बाकी है। सो रिमेनिंग 2 मैंने यहाँ पे 2 डॉट्स के फॉर्म में बताए हैं। ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर ही प्लस चार्ज होना चाहिए, दोनों के बीच में या फिर कहीं पे भी प्लस चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें सो किस तरह से होगा। सो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हाइड्रोजन को, जो बॉन्ड है उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। एंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड से ये जो हाइड्रोजन ज्वाइन हुआ, तो पूरी स्पीशीज़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अल्टीमेटली ऑक्सीजन का है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे और वो चले गए। अब बात आगे करते हैं कि यहाँ पे अल्कीन जो हमें कंसिडर करना है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेंगे। तो याद रखें दोस्तों, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जनरली जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको मूव कर देते हैं। कैसे भाई, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो तो एम्प्टी स्पेस होती है, और एम्प्टी स्पेस कभी अटैक नहीं कर सकती, ठीक है। सो आपको याद रखने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका बताऊं। आप सिर्फ इतना याद रखें, प्यासा कुएं के पास जाएगा। प्यासा कौन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। कुआं कहाँ पे है, यहाँ पे है। कुआं दौड़ सकता है ना, इलेक्ट्रॉन्स दौड़ सकते हैं, हाँ। सो प्यासा कुएं के पास जाएगा, यहाँ पे भी प्यासा कुएं के पास जाएगा। हमेशा ये याद रखो, आप हमेशा याद रह ही जाएगा आपको। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, डबल बॉन्ड में से एक जो पैर है बॉन्डिंग 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स की, वो अटैक कर देती है हाइड्रोजन के ऊपर। सो हाइड्रोजन ज्वाइन हो जाता है यहाँ पे। याद रखें दोस्तों, यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, बिकॉज ये कार्बन की आप वैलेंसी देखें तो 1 बॉन्ड के साथ, दूसरी हाइड्रोजन के साथ, तीसरी ये कार्बन के साथ, और चौथी जो बाकी बची वो पॉजिटिव चार्ज के साथ कंप्लीट होगी। अगर आपने इस हाइड्रोजन को सेकेंड कार्बन के ऊपर डाल दिया तो फर्स्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एंड वी नो द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज 3:1। तो हमने फर्स्ट डिग्री नहीं करना है, सेकेंड डिग्री करना है। तो ये बना आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे मैं कार्बोकैटायन लिखूँगा। सो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन है यहाँ पे। सो एसिड हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर भी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री ही है कार्बोकैटायन से। फिर से मैं आपको ये स्टेप समझा देता हूँ। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसने हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर दिया। हाइड्रोजन लास्ट वाले कार्बन के साथ ज्वाइन हो गया, CH3 बन गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। एंड H2O जो है वो एक्स्ट्रा पार्ट के अंदर निकल गए। बिकॉज ये हाइड्रोजन निकल गया तो ये इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के गया, जो ऑक्सीजन के ही थे वो वापस ऑक्सीजन को दे देना है। सो H2O बन गया। H2O के ऊपर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के फॉर्म में वापस आ गए। अब कार्बोकैटायन के ऊपर क्या होता है आगे का स्टेप नंबर 2 के ऊपर हम फोकस करेंगे कि स्टेप नंबर 2 क्या कहना चाहता है। तो ये जो H2O निकले थे, मतलब ये दोनों ही मैंने यहाँ से यहाँ पे कॉपी कर दिया है। मतलब कि कार्बोकैटायन जो है उसके अंदर H2O के ऑक्सीजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं लोन पेयर, वो कार्बोकैटायन के कार्बन के ऊपर अटैक कर देते हैं। देखो एरो जो है वो काफ़ी स्पेसिफिक होना चाहिए। ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ही कार्बन के ऊपर अटैक हो रहे हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे बीच में अटैक बता देते हैं, यहाँ पे अटैक बता, नहीं, यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर, तो मतलब ये जो एरो है वो कार्बन के ऊपर ही होना चाहिए जो पॉजिटिव चार्ज वाला है। जैसे ही यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, आप वैलेंसी देखें, जो पुराने थे उसको मैंने एज इट इज़ लिखा CH3 CH CH3 CH3 CH CH3, और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे पहुँचे इस कार्बन के ऊपर, तो मैंने बॉन्ड बना दिया। ऑक्सीजन एज इट इज़। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होके ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन अपने यहाँ पे लगा देंगे, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो आप लोग देख सकते हैं कि इतना कंपाउंड अल्कोहल है, और अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इट्स अ सेम मैकेनिज्म है। आप जैसे आगे लुकास टेस्ट वगैरह के अंदर पढ़ते थे कार्बोकैटायन की, वैसे ही है यहाँ पे। सो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है यहाँ पे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म हुआ। अब आगे क्या होने वाला है इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल से, सो हमें अल्कोहल फॉर्म करना है तो हमें प्रोटोन निकालना है।
प्रोटॉन को निकालना, इसे हम क्या कहेंगे, डी प्रोटोनेशन। सो वापस हम क्या करेंगे, वापस ये जो कंपाउंड है उसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया, ये पूरा कंपाउंड है ना, एंड उसके अंदर वापस हमने H2O डाल दिए। जैसे ही आप H2O डालेंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नीचे वाले, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अटैक कर देंगे कहाँ पे, इस हाइड्रोजन के ऊपर। सो ये हाइड्रोजन शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, H3O प्लस बन जाएगा। ये ऑक्सीजन यहाँ इस हाइड्रोजन या फिर ये हाइड्रोजन ले लेंगे एंड H3O प्लस फॉर्म हो जाएगा। तो जो हमारा एक्स्ट्रा प्रोटॉन था वो यहाँ से सीधा वाटर के अंदर चला गया, H3O प्लस फॉर्म हो गया एंड अल्कोहल इज फाइनली प्रोड्यूस्ड, राइट। सो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाने से हम H प्लस के फॉर्म में निकाल रहे हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसे डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल। सो ये हमारा अल्कोहल फॉर्म हो गया। ये H3O प्लस वापस यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट स्टेप के अंदर। कहाँ पे आ जाएगा, ये H3O प्लस जो लास्ट में निकला ना वो वापस यहाँ पे आ जाएगा। इसीलिए तो इसे कहते हैं एसिड कैटालिस्ट हाइड्रोलिसिस। सो एक बार मैकेनिज्म वापस देख लो। सो फ्रेंड्स, फ्रॉम अल्कीन्स एसिड हाइड्रोलिसिस इज ओवर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बार बार मैं आपको चार्ट या फिर मेमोरी मैप, आप जो भी कहते हैं, मैं यहाँ पे दिखाता रहूँगा ताकि आपको पता चले कि कौन सा रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है। और दूसरी बात मुझे ये भी बतानी है आपको कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल है, देन एंड प्रोडक्ट जो बाकी बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल ही होगी, बिकॉज हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड सेकेंड मेथड क्या है, तो सेकेंड मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसे हम कहेंगे एंटी मार्कोनिकोस रूल। सो ये फॉलोड होगा बाय एंटी मार्कोनिकोस रूल। चलिए चलते हैं, समझ लेते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सो इन द केस ऑफ द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका वो होगा 1 ऑल, राइट। 1 ऑल क्यों, बिकॉज ये भी एंटी मार्कोनिको रूल से फॉलो करना है, इसलिए ये भी आल्क 1 इन कंपाउंड ही होंगे। सो आल्क 1 इन कंपाउंड के अंदर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। अब यहाँ पे मैंने पहले 3 लिखा है। अब क्वेश्चन होता है सर 3 क्यों लिखा है, बिकॉज B एंड देन आफ्टर H3 है। सो टू बैलेंस इट I have kept 3 over here, right? So BH3/H2O2। और जाहिर सी बात है कि एंटी मार्कोनिको जब भी यूज़ कर रहे हैं तो पेरोक्साइड तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, इसलिए H2O2 को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ H2O। तो HOH का अटैक करना है, H प्लस एंड OH माइनस जैसे ही, लेकिन OH माइनस इससे उल्टा होगा, आगे जो हम पढ़े उससे उल्टा होगा। OH यहाँ पे ज्वाइन हो रहा था, यहाँ पे उल्टा होगा। डबल बॉन्ड में से जो कार्बन ज़्यादा हाइड्रोजन बेयर करता है, तो दोनों में से आप देख सकते हैं किसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ पे। लेकिन डबल बॉन्ड क्या है, आप लोग बोलेंगे सर CH3 है तो यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन नहीं है। ये वाले हाइड्रोजन नहीं काउंट करेंगे, बिकॉज डबल बॉन्ड वाले ही काउंट करने हैं, ठीक है। सो ये हाइड्रोजन यहाँ पे ज़्यादा है, तो जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पे जाएंगे OH भैया। सो OH भैया को हमने यहाँ पे डाल दिया, तो हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन बाजू में एडजस्ट हो जाएगा। देन CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये बात आपको खास याद रखनी है कि ये भी एडिशन रिएक्शन है। सो इन द एडिशन रिएक्शन डबल बॉन्ड का हो जाता है सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, एडिशन रिएक्शन है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो मिलेगी बहुत लेस प्रोपोर्शन के अंदर मिलेगी जो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है वो एक्सेलेंट यील्ड। एक्सेलेंट यील्ड का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन के अंदर प्रोडक्ट जब मिलती है, प्रोडक्ट को यील्ड कहते हैं, YIELD यील्ड कहते हैं। सो जब ज़्यादा प्रोपोर्शन के अंदर मिलती है तो हम उसे एक्सेलेंट यील्ड कहते हैं। शॉर्ट मैकेनिज्म यहाँ पे समझाई है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। इन द स्टेप 1 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, जिसे हम प्रोपीन कहेंगे, एंड सामने है BH3, राइट। BH3 का एक मॉलिक्यूल मैंने लिया है, तो H एंड H इस तरह से बोरोन के साथ ज्वाइन है, राइट। एक्चुअली B2H6 उसे हम कहेंगे डाइबोरेन।
और इसका आधा B2H6 का आधा है BH3 जिसे हम कहेंगे बोरेन। ये बोरेन कंपाउंड है और बोरेन कंपाउंड का जो ये हाइड्रोजन है उसको आपको ऐड करना है इस कार्बन के ऊपर। डबल बॉन्ड खुल जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे चला जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? CH3CH2, राइट। यहाँ पे CH थे, ये हाइड्रोजन हमने यहाँ पे ऐड कर दिया CH2, देन सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड निकल जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा बिकॉज इट इज़ अ एडिशन रिएक्शन CH2 एंड ये कार्बन बोरोन के साथ ज्वाइन हो जाएगा, बोरोन के साथ। ये कार्बन जो है वो बोरेन, ये जो कंपाउंड है उसके बोरोन के साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो बाकी कितने हाइड्रोजन बचे? 2। तो और हम कितने ऐड कर सकते हैं? और हम 2 और ऐड कर सकते हैं। और एक हमने ऐड कर दिया प्रोपीन का कंपाउंड। ये हाइड्रोजन शिफ्ट होके सेकेंड कार्बन के ऊपर चला गया, ये बोरोन ज्वाइन हो गया इस कार्बन के साथ। तो बोरोन CH2 CH2 CH3, और एक हाइड्रोजन बचा, उसे भी हम ऐड कर सकते हैं, राइट। CH2 डबल बॉन्ड CH3 हमने यहाँ पे लिया और ये कार्बन को हमने ज्वाइन कर दिया ऊपर की साइड बोरोन के साथ। सो फाइनली कंपाउंड क्या बना? कंपाउंड बना ये प्रोपाइल प्रोपाइल प्रोपाइल। कितनी बार बोला मैंने प्रोपाइल? 3 टाइम्स। तो यहाँ पे ट्राई प्रोपाइल बोरेन बना। हम स्टेप 1 यहाँ पे लिख लेते हैं, वैसे टेक्स्ट बुक के अंदर या फिर कहीं पे लिखा नहीं है, सो हम लिख रहे हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ट्राई प्रोपाइल बोरेन। बोरेन क्यों बोला? बिकॉज मेन कंपाउंड बोरेन है और इसके साथ 3 प्रोपाइल ग्रुप्स ज्वाइन है। सो 3 प्रोपाइल ग्रुप्स एंड बोरोन, इसे हम क्या कहेंगे? ट्राई प्रोपाइल बोरेन। और ये जो ट्राई प्रोपाइल बोरेन है वो स्टेप 2 के अंदर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। सो हम यहाँ पे लेंगे 3H2O2 मॉलिक्यूल्स। ये जो 3H2O2 है इन प्रेजेंस ऑफ H2O जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन के अंदर लेना है। सो आप यहाँ से कटिंग करें, यहाँ से कटिंग करें एंड यहाँ से कटिंग करें। आपको क्या ऐड करना है? OH ऐड कर देना है। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अगर OH हम ऐड करेंगे, यहाँ पे OH ऐड करेंगे, यहाँ पे OH ऐड करेंगे तो CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, इस तरह से ऐड हो जाएंगे सारे के सारे। सो 3 टाइम्स ऐड होंगे, इसलिए हम क्या कहेंगे? 3 टाइम्स CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। CH3 CH2 CH2OH, इसे हम क्या कहेंगे? प्रोपेनवनॉल, राइट, प्रोपेनवनॉल। सो बाकी यहाँ पे OH कहाँ से आए? तो हमें इस तरह से भी मान सकते हैं HOOH HOOH HOOH, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पे OH एक में से 2 OH मिलेंगे और दोनों के दोनों OH, एक हम इस कार्बन के ऊपर ऐड करेंगे, एक बोरोन के साथ। सो देखो इस कार्बन के साथ ऐड किए तो OH मिला, इस बोरोन के साथ ऐड किए OH ज्वाइन हुआ, ऐसे 3 टाइम्स हुआ। समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, मेन जो पार्ट ये है कि आप ये समझे कि फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप ज्वाइन होगा। सो इट इज़ अ शॉर्ट मैकेनिज्म जिससे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, इसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकोस रूल। ओके, देख लीजिए एक बार। सो फ्रेंड्स, फ्रॉम अल्कीन्स के अंदर हमने 2 पार्ट्स देखे, एसिड हाइड्रोलिसिस मार्कोनिको रूल एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिको रूल। ये हमारे दोनों के दोनों फिनिश हुए। अब हम जाएंगे फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर। सो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर हम फिर से एक बार देख लें ये क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल का मतलब क्या है? जिसके अंदर CO ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा एंड हम ये टेक्निक्स हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O कंटेनिंग कंपाउंड, यहाँ पे मेनली 2 रिएजेंट्स हैं फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर के लिए है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो
1, 2 एंड 3 पार्ट्स में ये कन्वर्ट होता है। फर्स्ट एंड सेकंड जो है उनका फंक्शन सेम है। फंक्शन देख लेते हैं अपने, ये एल्डिहाइड है, राइट, एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप है। तो पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल, उनकी सरफेस के ऊपर अगर हाइड्रोजन एडसॉर्ब हो गया है और वैसे हम रिएक्शन करवाते हैं तो आंसर क्या होगा? सो एल्डिहाइड का कन्वर्जन हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल के अंदर। सो फाइनल आपकी जो प्रोडक्ट होगी दैट विल बी CH2OH। कीटोन लिया है आपने, कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O ग्रुप, यहाँ पे कोई ग्रुप होंगे, यहाँ पे कोई ग्रुप होंगे, R ग्रुप, R डैश ग्रुप। लेकिन हमें मेन रिएक्शन क्या कंसिडर करना है? तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ज्वाइन हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ज्वाइन हो जाएगा, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। सो कीटोन से आंसर आपका सेकेंडरी अल्कोहल होगा। एल्डिहाइड अगर आपने लिया है देन आंसर क्या होगा? CH2OH प्राइमरी अल्कोहल। अगर थर्ड सब्सटेंस के बारे में बात करें देन इट इज़ अ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज़ अ, उसका फंक्शन क्या है? तो CO का कन्वर्जन CH2 में करना। इट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। अल्टीमेटली 3 आउट ऑफ 3 आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, बट यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर कंसिडर कर रहे हैं तो उसका जो मेन फंक्शन है वो CO का कन्वर्जन CH2 में करना है। जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, राइट, इसके अंदर मोर देन 1 डबल बॉन्ड मोर देन 1 ऑक्सीजन्स हैं। सो अगर मोर देन 1 ऑक्सीजन्स हैं तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होगा। आगे जो मैंने दोनों बताया ना, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड PTPDNi/H2, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है लेकिन माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है जो लेस इफेक्टिव है। मेन इफेक्टिव कौन है? तो मेन इफेक्टिव है जब मोर देन 1 ऑक्सीजन होते हैं। इस केस के अंदर आप यूज़ करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4/H2O। सो CO जहाँ पे आपको दिखे उसको आपको क्या लिख देना है? CH2 लिख देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे COOH ग्रुप है, COOH ग्रुप का कन्वर्जन CO की जगह पे आप क्या लिख देंगे? CH2OH लिख देंगे। मैकेनिज्म वैसे तो है लेकिन हमारे कोड्स के अंदर नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे शो नहीं की है। एस्टर COR ग्रुप जिसे हम कहेंगे एस्टर ग्रुप। सो एस्टर ग्रुप अगर है देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पहले हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे? तो हाइड्रोलिसिस पहले H2O करेंगे, उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अपना काम करेंगे। तो इसका कन्वर्जन पहले 2 पार्ट्स में हो जाएगा। R ग्रुप के साथ HOH जो है HOH वहाँ पे यहाँ पे आपको ऐड करना है इस तरह से, H यहाँ पे OH यहाँ पे। तो आंसर क्या मिला? ROH मिला, ठीक है। या अल्कोहल हो सकता है और मे बी फिनॉल भी हो सकता है, ठीक है। अल्कोहल और फिनॉल हम इस तरह से लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे हमको पता नहीं है कि R ग्रुप, अगर R ग्रुप फिनाइल रिंग है तो फिनॉल जनरेट होगा, एंड COOH ग्रुप है तो क्या फॉर्म होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का तो आपने आगे देखा, COOH, CO की जगह पे आपको क्या लिख देना है? CH2 कर देना है, देन प्राइमरी अल्कोहल आपको वापस मिलेगा। सो पर्टिकुलरली हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंपाउंड से, दैट इज़ PTPDNi/H2 एंड NaBH4/H2। दोनों का साथ में फंक्शन सेम है इसलिए मैं दोनों को साथ में ही कंसिडर करूँगा यहाँ पे। तो फर्स्ट हमने कंसिडर करना है एल्डिहाइड, राइट। सो एल्डिहाइड लिया है हमने, जैसे CH3CHO। तो देखो दोस्तों, आपको क्वेश्चन तो इस तरह से ही आएगा CH3CHO। आपको ये याद रखना है कि CHO को हम इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। तो C डबल बॉन्ड ONH इसे हम लिख सकते हैं CHO, इस तरह से लिखा जाता है C डबल बॉन्ड O। अब आपको क्या करना है? PTPDNi/H2 के साथ रिएक्शन करना है। इन तीनों में से कोई एक भी दे सकते हैं, साथ में भी दे सकते हैं, या फिर हम NaBH4/H2O भी लिख सकते हैं। ये हम बाद में देखते हैं, ये पहले कंसिडर कर लेते हैं। H2 का मतलब क्या है? 2 हाइड्रोजन हमको ऐड करने हैं। सो 1 हाइड्रोजन विथ कार्बन, 1 हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड खुल जाएगा। बोलो क्या हुआ? ये भी एडिशन रिएक्शन हुआ। सो एट द एंड of the addition reaction you will get hydrogen यहाँ पे, OH यहाँ पे, then you will get ethanol. It is a primary alcohol because alpha कार्बन जिसके साथ OH ज्वाइन है, ये कार्बन एक कार्बन के साथ ज्वाइन है, इसलिए क्या कहेंगे इसे? प्राइमरी अल्कोहल। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप NaBH4/H2O लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे B के साथ हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। तो ये 4 आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, फॉर बैलेंसिंग,
जस्ट फॉर बैलेंसिंग, और कुछ नहीं है। सो 4 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। सी के साथ एक एच जाएगा, ओ के साथ एक एच जाएगा। सी के साथ जो एक एच है वो ये हाइड्रोजन देंगे, ओ के साथ एच है वो H2O देगा। तो सर आप बोलेंगे सर यहाँ पे 4 H2O होने चाहिए, लेकिन H2O तो मीडियम है, वो तो आप कितना भी यूज़ करें, हम उसके आगे कुछ नहीं लगाएंगे। सो H2O को बैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। अल्टीमेटली एक हाइड्रोजन जो है वो बोरोन से आता है, एक हाइड्रोजन H2O से आता है। सो अल्टीमेटली आंसर फिर से वही हो जाता है, H ऊपर OH नीचे, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड। सो इन जनरल मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखा है कि CHO RCHO का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, RCH2OH। और मैंने कुछ फ़नी ट्रिक्स भी लिखे हैं यहाँ पे दोस्तों। ये जो चीज़ें होती है ऑर्गेनिक के अंदर, एक के बाद एक रिएक्शन आते ही जाते हैं, स्टूडेंट्स बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई उनको समझता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा समझता हूँ, थोड़ा सा राइट। तो मैंने यहाँ पे एक फ़नी ट्रिक दी है कि कुछ याद ना रहे तो CHO की जगह CH2OH लिख देना। अगर आपको कुछ याद नहीं रहता सर कहाँ से डबल बॉन्ड खुल रहे हैं ये वगैरह, CHO है तो CH2OH हो जाएंगे, एंड CHO यहाँ पे भी CH2OH हो जाएंगे। सो अल्टीमेटली जनरली CH2OH लिख देना है जहाँ पे आपको दिखे CHO। सो ये तो बात हुई अब तक एल्डिहाइड की। अब व्हाट अबाउट द कीटोन्स? तो कीटोन्स के अंदर भी सेम ही चीज़ करनी है आपको, कुछ और नहीं करना है। डबल बॉन्ड O है, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, सॉरी दूसरा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ। सो आप कार्बन ऊपर एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। वाई? बिकॉज अल्फा कार्बन इज अटैच टू 2 अदर कार्बन एटम्स। सो हमेशा याद रखो दोस्तों कि कीटोन जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल देता है, एल्डिहाइड जो है वो प्राइमरी अल्कोहल्स देते हैं। वैसे ही NaBH4/H2O है, बोरोन से एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, H2O से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ। 4 लगाना ना भूलें, ठीक है दोस्तों, 4 लगाना ना भूलें। अगर आप 4 नहीं लगाएंगे तो मैं आपको 4 लगा दूंगा ठीक है। सो डोंट वरी, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे, अल्फा कार्बन इज अटैच टू 2 अदर कार्बन एटम्स, सेकेंडरी अल्कोहल, दोनों साइड 4-4 लगाएंगे। सो इन जनरल मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ सो आंसर बहुत इजी है। कीटोन को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा, R C डबल बॉन्ड O R'। ये R क्या होते हैं, CH3 C2H5 जैसे ग्रुप्स होते हैं, राइट। PT PD Ni/H2 यूज़ करें या फिर NaBH4/H2 यूज़ करें, लेकिन याद रखें जब NaBH4/H2 यूज़ कर रहे हैं तब 4-4 यहाँ पे लगाने हैं। मैंने यहाँ पे इन जनरल लिखा है इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा। सो R सिंगल बॉन्ड CHOH, देखा आपने, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, देन CHOH R' फॉर्म हो जाएंगे। इन द केस ऑफ द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसे हम कहेंगे LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसका मेन फंक्शन क्या है, CO का कन्वर्जन CH2 में करना। सो हमने पहले कार्बोक्सिलिक एसिड कंसिडर किया है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आपको कहीं पे भी CO दिखे उसकी जगह पे आपको क्या लिख देना है, CH2, ठीक है। CH3COOH LiAlH4/H2O, तो आपको क्या लिख देना है, CH3CH2OH। अल्टीमेटली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH ग्रुप को कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके अंदर से आपको क्या मिलेंगे, तो प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म हो गए। इथेनॉल इज अ प्राइमरी अल्कोहल। वैसे ही प्रोपेनोइक एसिड है, देन प्रोपेनोइक एसिड यहाँ पे CH3CH2COOH ग्रुप है, LiAlH4/H2O है। सो CO की जगह पे आप लिख देंगे CH2OH, इट इज़ कॉल्ड प्रोपेनवानॉल। अगर इस तरह से कंपाउंड दिया है, स्टूडेंट्स ये देख के बहुत घबरा जाता है, भाई कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि CO का कन्वर्जन CH2OH में कर देना है। लेकिन सर व्हाट अबाउट द IUPAC, तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। ये कार्बन है, ये यहाँ पे लिखा, कार्बन कार्बन कार्बन, CH3 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 COOH। नॉमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे, 1 2 3, 2,2 डाईमिथाइल, सेकेंड नंबर के ऊपर 2 CH3 ग्रुप्स है ना, इसलिए 2,2 डाईमिथाइल, 1 2 3 स्ट्रेट चेन of 3 carbon atoms, it is a propane and COOH। COOH का C काउंट करना है, COOH का C काउंट करना है।
then it is called propanoic acid. Propane plus oic acid, so propanoic acid. आंसर के अंदर CO का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, CH2 में. सो आंसर किस तरह से लिखेंगे, 1 2 3 2, डाईमिथाइल 1 2 3 प्रोपेन एंड फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप 1 ऑल. सो आंसर क्या आ जाएगा, प्रोपेन 1 ऑल. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉर एस्टर. तो एस्टर फंक्शनल ग्रुप को बताते हैं RCOO से. इसका नोमेनक्लेचर क्या होता है, अल्काइल. ये पार्ट जो होता है उसे हम कहते हैं अल्काइल, और ये दो पार्ट होते हैं, राइट. यहाँ से हम यहाँ पे कट करेंगे, ये पार्ट होगा अल्काइल, और ये जो पार्ट होता है उसका नेम क्या है, अल्केनोइड. आपको क्वेश्चन होगा सर ये कार्बन हम गिनेंगे, हाँ बिल्कुल गिनेंगे. सो ये जो कार्बन NR ग्रुप है उसका नोमेनक्लेचर है अल्केनोइड, ये पार्ट है उसका नोमेनक्लेचर है अल्काइल. सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बाय H2O के साथ इसका रिएक्शन है. पहले आपको हाइड्रोलिसिस करना है, रिमेंबर, उसके बाद आपको आंसर लिखना है. सो हाइड्रोलिसिस से आप आंसर लिखेंगे, यहाँ से आपको कटिंग करना है, राइट. OH आपको यहाँ पे ऐड करना है, हाइड्रोजन आपको यहाँ पे ऐड करना है. अगर जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा RCOOH. ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन ऐड करेंगे, यहाँ पे OH ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा RCOOH, एंड R' के साथ OH वाला पार्ट जाएगा तो आंसर हो जाएगा R'OH. इट मे बी अल्कोहल, इट मे बी फिनॉल, दोनों में से कोई भी होगा. अगर R' फिनाइल रिंग है, बेंजीन रिंग है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा फिनॉल. अगर R' CH3 ग्रुप है तो आंसर मिथेनॉल हो जाएगा. वैसे अलग अलग आंसर आएंगे. फिर इसका रिएक्शन आगे करना है, जैसे आगे मैंने समझाया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बाय H2O. सो CO का कन्वर्जन CH2 में कर देना. एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, हमको ज़्यादा पता चले. सो नोमेनक्लेचर के साथ करवाऊंगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नोमेनक्लेचर आने ही चाहिए. सो आंसर है यहाँ पर, सॉरी क्वेश्चन है CH3COO CH2CH3. सो हमारा R' वाला पार्ट ये है, R वाला पार्ट ये है, तो हम यहाँ से कटिंग करेंगे. ठीक है, यहाँ से हम कटिंग कर दें, पहले आपको ऐसे कट कर देना है, फिर सॉल्व कर देना है. इसे हम क्या कहेंगे, इथाइल कहेंगे, है ना. अल्काइल अल्केनॉइड पार्ट है इसलिए हम कहेंगे इसे इथाइल. एंड ये जो पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे, 2 कार्बन है इसके अंदर, इसलिए अल्केनॉइड से नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, इथेनॉइड. इथेनॉइड. सो इथाइल इथेनॉइड. इसका रिएक्शन करेंगे, पहले H+NOH- का एडिशन, OH यहाँ पे, H यहाँ पे. सो CH3CH2OH, CH3CH2OH, एंड H पार्ट यहाँ पे. ऑब्वियसली आप यहाँ पे OH नहीं लगाएंगे, वरना तो OO एंड अगेन O, मतलब कि ये कंपाउंड सही नहीं बैठेगा, इसलिए आपको क्या करना है, CH3COOH ही रखना है. तो H यहाँ पे आप इतना याद रखें, H यहाँ पे, OH यहाँ पे. सो CH3CH2OH एंड CH3COOH. बहुत ही शॉर्टकट है ये, ठीक है. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बाय H2O करेंगे तो CO का कन्वर्जन आपको किस में कर देना है, CH2 में कर देना है, तो आंसर होगा इथेनॉल. सो ये तो बात थी कि अल्काइल अल्केनॉइड, मतलब कि एस्टर दिया था और उसके अंदर से हमको आंसर देने थे. अब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे रिएजेंट पूछा है, आंसर दे रखे हैं. तो आपको जैसे क्वेश्चन है, आगे वाला जैसे क्वेश्चन है, हमने क्या किया, रिडक्शन किया. रिडक्शन किया किस तरह से, तो पहले HOH किया, उसके बाद हमने CO का कन्वर्जन CH2 में कर दिया. अब मानो कि हमें उल्टा जाना होता तो क्या करते, तो हम ऑक्सीडेशन करते हैं. ऐसे जा रहे हैं तो रिडक्शन हो रहा है, ऐसे जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन होगा. सो हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना होगा. कैसे ऑक्सीडेशन करेंगे देखते हैं. आंसर क्या दिया हमने, तो यहाँ पे आंसर दिया है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3 CH2 CH2OH, मतलब कि प्रोपेन 1 ऑल. प्रोपेन 1 ऑल के 2 मोल्स दे रखे हैं. अब जैसे ही 2 मोल्स दे रखे हैं, इसको मैं किस तरह सॉल्व करता हूँ आप बराबर से ध्यान रखिए. तो यहाँ से मैं उल्टा जाऊँगा कि पहले हम लिखेंगे CH3 CH2 CH2OH, ये आंसर होगा, ठीक है. और दूसरा आंसर भी यही होगा, CH3 CH2 CH2OH. बहुत ध्यान से, हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. अब आपको उल्टा जाना है. किस तरह से उल्टा जाएंगे, इससे यहाँ पे
अब क्या करते थे कि CO का कन्वर्जन CH2 में करते थे, मतलब ये पार्ट जो होगा CH2 का वो क्या होना चाहिए, CO होना चाहिए। तो CH3 CH2 COOH, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 बाय H2O। अब आपको क्या करना है, ये पार्ट से OH निकाल देना है और ये पार्ट से H। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, तो देखो ना हमने क्या किया था, आगे आगे वाला क्वेश्चन में देखो ना, CH3 CH2 OH, हम OH यहाँ से लाते हैं ना, तो COOH वाला जो पार्ट है वहाँ पे H ऐड करते हैं, तो मैं ऐसे ही कर देना है COH एंड यहाँ से H। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ से पूरा OH निकाल दें और यहाँ से सिर्फ H निकाल दें तो भी चलेगा। सो H पार्ट यहाँ से निकाले, OH पार्ट यहाँ से निकालेंगे। वैसे ये पार्ट एक्चुअली एस्टरीफिकेशन का होता है, जब एस्टरीफिकेशन होता है तब OH पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में से निकलता है, H पार्ट अल्कोहल पार्ट से निकलता है। लेकिन यहाँ पे तो दोनों सिमेट्रिकल है, ऐसा कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सो मैं यहाँ से H निकाल के लिखता हूँ, ठीक है, तो आंसर अपने आप बन ही जाएगा। तो स्टार्टिंग करता है CH3 CH2 CH2 से, ठीक है, CH3 CH2 सॉरी CO से CO। एंड फ्रॉम द अल्कोहल्स हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको उल्टा करके लिखना है, ठीक है, इसको इस तरह से उल्टा करके लिखना है कि यहाँ पे CH3 CH2 COO, वहाँ पे CH3 COO लिखेंगे, CH3 CH2 COO। एंड ये जो वाला पार्ट है, मानो कि मैं यहाँ से OH निकाल रहा हूँ, तो ये वाला पार्ट जो है CH2 CH2 CH3, ये उल्टा करके लिखना होगा आपको, CH2 CH2 एंड लास्ट में लिखेंगे CH3। फिर से एक बार समझ ले आंसर कैसे आया। तो आंसर इससे हमें सॉल्व करना है कि पहले यहाँ से यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, उल्टा हम जाएंगे तो ऑक्सीडेशन होगा। तो LiAlH4 अगर यूज़ किया है तो मानो कि ये दो कंपाउंड्स दिए हमको, तो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सेम है, मैंने एक मॉलिक्यूल नीचे रखा, ऊपर एक मॉलिक्यूल रखा, प्रोपेन 1 ऑल, नाम लिख देते इसका प्रोपेन 1 ऑल। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1 ऑल। फिर इस पार्ट से मैं OH निकालूंगा, इस पार्ट से H निकालूंगा। उल्टा भी कर सकते हैं आप, OH यहाँ से भी निकाल सकते हैं, H यहाँ से भी निकाल सकते हैं, दोनों में से आपको जो पसंद आए। मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से H निकाला। अगर यहाँ से H निकालते हैं तो आंसर क्या आएगा, CH3 CH2 COO, तो मैंने यहाँ पे पहले इसको लिख दिया। और अगर H यहाँ से निकाला तो OH यहाँ से निकालना है, OH मैंने यहाँ से निकाल दिया, तो इस कंपाउंड को मैं उल्टा करके लिखूंगा, बिकॉज CH3 अगर यहाँ पे लिखेंगे तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होगी, इसलिए क्या लिखेंगे, CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। सो आंसर हम इसका नोमेनक्लेचर कर ले, तो नोमेनक्लेचर क्या होगा, नोमेनक्लेचर होगा N प्रोपाइल, N मतलब स्ट्रेट चेन ना, ये स्ट्रेट चेन है इसलिए N प्रोपाइल। फिर 1 2 एंड 3 का मतलब क्या है, सो 3 का मतलब है प्रोपेनोएट। आंसर क्या होगा, N प्रोपाइल प्रोपेनोएट। सो दोस्तों हमने अभी तक फ्रॉम अल्कीन्स कंप्लीट किया, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स कंप्लीट किया। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसे हम कहेंगे RMGX, और इसे अपने जहन में बसा ले बिकॉज ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। RMGX, R पार्ट अल्काइल हो सकता है, फिनाइल हो सकता है, मतलब कि CH3 ग्रुप, C2H5 ग्रुप्स अल्काइल पार्ट्स कहते हैं। बेंजीन रिंग है तो फिनाइल पार्ट कहेंगे। Mg मैग्नीशियम, X ग्रुप ClBrI में से कोई भी हो सकता है। सो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आइए देखते हैं।
फॉर द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी आर हैविंग सम शॉर्टकट्स, जिसे मैं अपना खुद का शॉर्टकट मानता हूँ। आप इस तरह से याद रखिए, आपको बहुत काम आने वाला है कि अगर आपने RCHO ग्रुप लिया है, ठीक है, RCHO ग्रुप का मतलब क्या है, मिथेनॉल है, अल्डिहाइड है, एक कार्बन वाला अल्डिहाइड। तो अगर एक कार्बन वाला अल्डिहाइड है और RMGX ऐड करते हैं उसके अंदर, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा ना, दैट विल बी प्राइमरी अल्कोहल। मतलब मिथेनॉल गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। ये 1 मार्कर या फिर MCQs के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर खास आते हैं, आप इसे याद रखने की कोशिश करिए। सो HCHO RMGX इस तरह से प्राइमरी अल्कोहल देंगे, इसे मिथेनॉल कहेंगे, मिथेनॉल से प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म होगा। RCHO मतलब अदर देन मिथेनॉल, मतलब जिसके अंदर एक कार्बन नहीं, 2 कार्बन वाले अल्डिहाइड है, 3 कार्बन वाले अल्डिहाइड है, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकता है। सो R and R दैट विल गिव यू सेकेंडरी अल्कोहल। अल्टीमेटली शॉर्टकट कैसे बनाया मैं आपको भी सिखा दूँ, बहुत ही ईजी रहेगा। शॉर्टकट इस तरह से बनाया है कि अगर R ग्रुप अकेला है तो प्राइमरी अल्कोहल, 2 R ग्रुप्स होंगे देन सेकेंडरी अल्कोहल, 3 R ग्रुप्स, यहाँ पे R डैश भी हो सकता है, तो भी हम उसे क्या कहेंगे, R ही कहेंगे। सो R and R will give you tertiary alcohol. So ultimately other than methanol, other aldehydes हैं that will give you secondary alcohol, and ketone will give you tertiary alcohol. So वन बाय वन हम चेक कर लेते हैं, हम अलग अलग एग्जाम्पल्स लेंगे एंड मज़ा आएगा समझने में। सो RMGX प्लस HCHO हमारा क्वेश्चन है, RMGX प्लस HCHO को हम कहेंगे मिथेनॉल, राइट। मैंने हिंदी में भी लिखा है, वैसे तो कुछ स्टूडेंट्स की हिंदी भी कमज़ोर होती है, लेकिन आप लोग प्रोनाउंसिएशन के अंदर कोई गड़बड़ ना करें, इसलिए मैंने मिथेनॉल अलग से लिखा है, क्योंकि ये जो A है वो O जैसा दिख रहा है, तो अलग से मैंने लिखा है मिथेनॉल। क्वेश्चन मार्क है, मतलब कि आपको प्रोडक्ट लिखनी है। बहुत ही आसान तरीका होता है ग्रिग्नार्ड को सॉल्व करने का, लेकिन स्टूडेंट्स जो है घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाता है, सर ग्रिग्नार्ड नहीं आता। अरे भाई समझने की कोशिश करो, आ ही जाएगा। सो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है RMGX एंड HCHO, ठीक है। तो ये जो HCHO वाला पार्ट है, अल्डिहाइड वाला पार्ट है, वो आपको पहले लिखना है और इस तरह से लिखना है। CHO हम किस तरह से लिखते हैं, तो C मिडल में लिखते हैं, O जो होता है उसके साथ कार्बोनिल ग्रुप है तो डबल बॉन्ड O होगा। अब जो बचे 2 H, वो एक H हम यहाँ पे लगाएंगे, एक H हम यहाँ पे लगाएंगे। मानो कि RCHO होता तो हम ये पार्ट हम बदलेंगे, ये पार्ट कभी नहीं बदलेगा, ये H का H ही रहेगा, बिकॉज इट इज़ अ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के अंदर कंपाउंड का स्ट्रक्चर ही ये है, फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर ये है, C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे H ये वाला H है, ठीक है। तो RMGX मैंने कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है RMGX। अब देखिए बॉन्ड की पोलारिटी आपको कंसिडर करनी है। सो अकॉर्डिंग टू द पोलारिटी ऑफ द बॉन्ड, मेटल्स कंपेयर कर रहे हैं एंड कार्बन कंपेयर कर रहे हैं, तो मेटल्स तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल, ये जो चार्ज है मैंने डेल्टा से लिखा है, इसको हम कहते हैं डेल्टा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और R ग्रुप के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मेटल्स, Mg तो मेटल है ना, मैग्नीशियम, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बन है, तो कौन ज़्यादा नॉन मेटल, तो देन ऑक्सीजन ज़्यादा नॉन मेटल, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी नॉन मेटल्स। सो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कंपेरेटिवली लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप कहेंगे सर यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो ये भी कार्बन है, यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ऐसे नहीं। उसके बाजू में कौन है वो देखो, इसके बाजू में मेटल है इसलिए वो खुद नेगेटिव, इसके बाजू में और ज़्यादा नॉन मेटल है, ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से डेल्टा माइनस चार्ज होगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज होगा। अब क्या करना है, अब नेगेटिव को पॉजिटिव के ऊपर अटैक करवा देना है बॉन्ड ब्रेक करके। सो ये जो R वाला पार्ट होता है ना, पूरा का पूरा पार्ट, R वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट का अटैक करवा देना है आपको, ये जो पूरा पार्ट है उसका अटैक करवा देना है। किसके ऊपर अटैक करेगा, तो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। ये कार्बन के साथ वो ज्वाइन हो जाएगा, ऑब्वियसली
डबल बॉन्ड खुल जाएगा। डबल बॉन्ड के साथ जैसे ही खुला डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के साथ MgX ग्रुप चला जाएगा। सो MgX ग्रुप सीधा ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हो जाएगा, देन OMgX बना। ठीक है, और ये जो R वाला पार्ट है वो कार्बन के ऊपर की साइड हमने चिपका दिया। बहुत इजी रिएक्शन है। अगेन पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव का अटैक पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर करवा देना है और कुछ नहीं। देन R ग्रुप जो है वो कार्बन के ऊपर ज्वाइन हो जाएगा एंड ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन हो जाएंगे MgX। अब हाइड्रोलिसिस कर देना है। देखिए फर्स्ट स्टेप जो है वो पूरा का पूरा ड्राई ईथर में करना है। अगर आपने कहीं पे मॉइस्चर छोड़ दिया तो पता है क्या होगा, RMgX का कन्वर्जन यहीं से ब्रेक होके अल्कोहल के अंदर चला जाएगा या फिर अल्किन बन जाएगा। तो ऐसा खास याद रखिए कि ड्राई ईथर आपको लिखना है ताकि रिएक्शन अच्छी तरह से हो सके एंड आपके मार्क्स भी अच्छी तरह से आ सके। देन फर्स्ट स्टेप ड्राई ईथर। अब सेकंड स्टेप के अंदर इसके अंदर आपको वाटर ऐड कर देना है, हाइड्रोलिसिस कर देना है, ये पार्ट ब्रेक कर देना है। H यहाँ पे ज्वाइन होगा ऑक्सीजन के साथ, OH Mg के साथ ज्वाइन हो जाएगा। देन आंसर क्या आएगा, देखो CHHR, CHHR O के साथ ज्वाइन हो जाएंगे हाइड्रोजन भैया, तो O के साथ ज्वाइन हो गए हाइड्रोजन भैया। आंसर क्या आया, अल्कोहल आ गया। एंड MgOHX एज अ बाई प्रोडक्ट, MgOHX एज अ बाई प्रोडक्ट। सो इसको मैंने अच्छी तरह से लिखा है RCH2OH, RCH2OH क्या कहेंगे इसे, प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे। और एक कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे कि दूसरा एग्जांपल है RCHO प्लस R-MgX या फिर MgX के फॉर्म में हमने Br ले लिया है। X यहाँ पे Br, Cl एंड I तीनों में से कोई भी हो सकता है। F नहीं हो सकता बिकॉज फ्लोरीन के बॉन्ड्स काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, बनाने भी मुश्किल, तोड़ने भी मुश्किल, तो बनता नहीं है। आंसर क्या आएगा, सो शॉर्टकट से देखिए तो आंसर ये RCHO एंड R- है ना। तो यहाँ पे ए का दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल आंसर आना चाहिए। किस तरह से आता है देख सकते हैं हम कि RC डबल बॉन्ड O एंड H लिखेंगे प्लस R-MgBr। अब यहाँ पे Mg जो कि मेटल है तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डालेंगे, R- के ऊपर डालेंगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कार्बन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जो कि यहाँ पे R- जो है इतिहास गवाह है दोस्तों, याद रखिए इतिहास गवाह है, नेगेटिव वहाँ पे जाएगा जहाँ पे पॉजिटिव होगा। ये जो डायलॉग्स है मेरे याद रखिए, आसानी होगी याद रखने में। ये जो R- पार्ट है उसको आपको कार्बन के ऊपर ट्रांसफ़र करना है, लेकिन फर्स्ट स्टेप in presence of dry ether only, so RCHO। ठीक है, इतना आप लिख के रखें बिकॉज एडिशन रिएक्शन के अंदर पुराने बॉन्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, सिर्फ डबल बॉन्ड्स खुलेंगे, नए बॉन्ड्स ऐड होंगे, R- कार्बन के ऊपर ज्वाइन हो जाएंगे, तो R- को कार्बन के साथ ज्वाइन कर लीजिए एंड ऑक्सीजन का ज्वाइनिंग करना है MgBr के साथ। तो MgBr यहाँ पे ज्वाइन हो गए एंड देन आफ्टर आपको करना क्या है, हाइड्रोलिसिस करना है। सो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या, एडिशन ऑफ वाटर। सो आप वाटर के प्रेजेंस के अंदर ये बॉन्ड आपको ब्रेक करना होगा, H यहाँ पे ज्वाइन होंगे, OH भैया यहाँ पे ज्वाइन होंगे एंड फाइनल आंसर आपका आ जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो देखो R जो कंपाउंड है उसको हमने एज इट इज़ लिखा, R- को भी एज इट इज़ लिखा, O एंड H को ज्वाइन कर देंगे देन OH प्लस MgOHBr हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड अपना बना ना उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। वाई इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल, बिकॉज यहाँ पे अल्फा कार्बन ये है एंड इट इज़ अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन एटम्स एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। देख लो एक बार। तो दोस्तों आपको कन्वर्जन्स खास पूछ सकते हैं कि कन्वर्जन्स किस तरह से आ सकते हैं, देख सकते हैं अपने कि कन्वर्जन लिख रहा हूँ मैं। सो इन कन्वर्जन प्रोपेन टू ऑल फ्रॉम इथेनॉल,
सो दोस्तों, अगर आपको दोनों के स्ट्रक्चर नहीं आते तो बहुत ही शर्म की बात है कि आपको स्ट्रक्चर्स तो आने ही चाहिए। पहले हम स्ट्रक्चर लिखेंगे और जो फ्रॉम है तो इथेनॉल पहले लिखेंगे, ठीक है। तो CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। एंड उसका कन्वर्जन हमें किस में करना है, देन प्रोपेन टू ऑल में करना है। देन प्रोपेन टू ऑल का मतलब ये है कि सेकेंड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप आएगा। सो आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हो रहा है, राइट। दिस इज़ कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। किस तरह से स्ट्रक्चर स्टार्ट करें, तो इस केस के अंदर आपको ये देखना है कि कार्बन कितने बाकी है। सो इनिशियली हम स्टार्ट कर रहे हैं, देन वी हैव 2 कार्बन्स एंड फाइनली इन द फाइनल प्रोडक्ट्स वी हैव 3 कार्बन एटम्स। सो 1 कार्बन बाकी है। एंड कन्वर्जन के अंदर ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कार्बन इंक्रीज करना है तो ग्रिग्नार्ड बेस्ट वे है। सो CH3C डबल बॉन्ड OH करेंगे, प्लस क्या करेंगे, तो जितने कार्बन बाकी है, जैसे यहाँ पे 1 कार्बन आ रहा है तो 1 कार्बन वाला हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं, जैसे CH3MgBr। आई भी ले सकते हैं, Cl भी ले सकते हैं, मैंने Br लिया हुआ है। तो ये जो कार्बन है, बस बाकी की प्रोसीजर तो आगे जैसे कि हमने वैसे ही करनी है कि ये जो कार्बन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ईच एंड एवरी टाइम नेसेसरी नहीं है कि आप अटैक को शो करें, डायरेक्ट आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं। ये तो मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए लिख रहा हूँ। एंड ड्राई ईथर नेसेसरी है, ड्राई ईथर लिखना। CH3 वाला पार्ट कार्बन के ऊपर जाएगा, MgBr वाला पार्ट ऑक्सीजन के साथ जाएगा। CH3CH, पुराने बॉन्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज एडिशन रिएक्शन कर रहे हैं। CH3 विथ कार्बन, O के साथ MgBr एंड फाइनली इसको क्या करना है, पानी पिला देना है, वाटर हाइड्रोलिसिस। जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करेंगे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, इस साइड H OH एंड फाइनल आंसर is CH3 OH प्लस MgOH Br। सो इसे हम क्या कहेंगे, इस प्रोपेन टू ऑल, और जो हमको चाहिए था वो हमको मिल गया, देख लो एक बार। सो अब सबके नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई ये करके बुलाए तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना, तो आपको आपके नाम से ही पुकारेंगे। तो वैसे ही इनको भी इनके नाम से ही लिखेंगे, प्रोपेन टू ऑल एंड इट इज़ इथेनॉल। ऐसे ही और एक कन्वर्जन है, 1 फिनाइल इथेन 1 ऑल फ्रॉम इथेनॉल। तो दोस्तों मैंने इथेनॉल का यहाँ पे स्ट्रक्चर डाल दिया, स्ट्रक्चर आने चाहिए आपको, राइट। इथेनॉल उसमें से कन्वर्ट करके क्या बनाना है हमको, 1 फिनाइल इथेन 1 ऑल। तो दिस इज़ इथेन, 2 कार्बन्स हैं, फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप, फर्स्ट कार्बन पे ही फिनाइल रिंग। तो इसमें और इसमें देखिए क्या बाकी रह रहा है, तो एक फिनाइल रिंग बाकी रह गई। सो वो हम ग्रिग्नार्ड से कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम इथेनॉल लिखेंगे, राइट, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस जो बाकी है, जो प्रोडक्ट के अंदर एंड रिएजेंट के अंदर जो नहीं है, प्रोडक्ट के अंदर है, वही यहाँ पे लिखेंगे बेंजीन रिंग MgBr। बेंजीन रिंग को हम PH भी लिख सकते हैं, PH मतलब फिनाइल, इसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो फिनाइल रिंग का ये जो कार्बन है वो इस कार्बन के साथ ज्वाइन करना है एंड O के साथ ज्वाइन होगा MgBr। अब फाइनली हाइड्रोलिसिस कर देंगे एडिशन ऑफ वाटर से। सो HOH, H ऑक्सीजन के साथ जाएगा, देन फाइनल आंसर अपना मिल गया, CH3COH H फिनाइल रिंग प्लस MgOH Br। इट इज़ कॉल्ड 1 फिनाइल इथेन 1 ऑल। ओके, देखिए दोस्तों, नाम खास लिखे, हर एक कन्वर्जन के अंदर पहला और लास्ट का जो भी रिएजेंट है, प्रोडक्ट्स हैं, सबके नाम लिखने बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इसको मजाक के अंदर ना ले, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। नाउ फ्रॉम कीटोन्स एंड ग्रिग्नार्ड किस तरह से कीटोन के ऊपर वर्क करेगा देखते हैं।
RC डबल बॉन्ड O R इज कॉल्ड कीटोन ग्रुप, राइट। सो अब आपको ऐड क्या करना है, अब आपको ऐड करना है प्लस R-MgBr। इस बार आई ले लेते हैं, चलिए आयोडीन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राई ईथर जो प्रोसीजर जैसे करते हैं वैसे ही करनी है कि R- का एटैक सीधा कार्बन के ऊपर कर देना है, देन RCr ऑक्सीजन Mgi होगा, राइट। एंड इसके ऊपर अटैक होगा R- ग्रुप का। एंड फाइनली वाटर ऐड करेंगे, एडिशन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोलिसिस। जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करेंगे एडिशन ऑफ H एंड OH करना है आपको। सो H का अटैक करना है ऑक्सीजन के ऊपर, OH का अटैक करना है Mg के ऊपर, देन आंसर आएगा आपका RCr R-। टर्शरी अल्कोहल विल बी योर आंसर प्लस MgOHI, राइट। योर आंसर इज टर्शरी अल्कोहल। कीटोन्स के अंदर एक एग्जांपल लिया हुआ है मैंने कि एसीटोन टू 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। एसीटोन का मतलब क्या है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर CH3C डबल बॉन्ड OCH3, आपको स्ट्रक्चर याद ही रखना है। और उसके अंदर से आपको कन्वर्जन किस में करना है, 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। इसका मतलब क्या है कि पहले तो 3 कार्बन्स आएंगे, है ना, और तीसरे कार्बन के अंदर यहाँ पे OH होगा सेकेंड कार्बन के ऊपर, 3 कार्बन्स के अंदर सेकेंड कार्बन के ऊपर OH होगा बिकॉज 2 ऑल है, एंड सेकेंड कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप भी है। तो इस तरह से आप आंसर चेक कर सकते हैं। अब इसमें और इसमें सिर्फ एक CH3 का डिफरेंस है, तो जाहिर सी बात है कि आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो लेंगे वो CH3 ही लेंगे, CH3MgBr इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, राइट। अब ये जो CH3 वाला पार्ट है वो कार्बन के साथ ज्वाइन हो जाएगा, देन CH3CO के साथ ज्वाइन होगा MgBr, CH3 एंड CH3, एंड फाइनली वाटर ऐड करेंगे हाइड्रोलिसिस से। सो H यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, OH यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, आंसर आपका फाइनली क्या होगा, देन CH3C CH3OH प्लस MgOHBr। सो अपना तो आंसर आ गया भाई, ये है क्या, 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। स्टार्टिंग किया था हमने एसीटोन से, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, So this were the methods about the formation of the alcohols. Now, in the formation of the alcohol, last method is a fermentation method, and in this fermentation method, we are dealing with the two compounds, commercially important two compounds, ethanol and methanol. So my question is that how ethanol is obtained. So first of all, molasses, sugar and sugarcane juice, etc. Molasses, first of all, what is molasses? Molasses is actually a blackish syrupy liquid. It is obtained by the extraction of the sugarcane as a byproduct. So it is byproduct of the sugarcane, and all these sugars actually they are treated with the invertase enzyme. Invertase enzyme will convert the sucrose and maltose into the glucose and fructose. So glucose and fructose further by using the zymase enzyme they are converted into ethanol, and byproduct is obtained, that is a CO2. So thus the final product is obtained as ethanol. So let's see the reactions.
Methanol is also commercially important compound like ethanol, and methanol is known as a wood spirit. So before some days, before some years, it was obtained by destructive distillation of wood, but nowadays it is obtained by hydrogenation of the carbon monoxide. So carbon monoxide's hydrogenation will finally produce the methanol, but at the high temperature and pressure. Hydrogenation means what? Addition of the hydrogen. Addition of the hydrogen in carbon monoxide will give you the methanol. So let's see the reaction. Finally, what is the denaturation of the alcohol? See, to make alcohol unfit for drinking, we are adding some substances like a CuSO4, copper sulfate, to give it color. And we are also adding pyridine, right? Pyridine will give foul smell, very bad smell, and so a person cannot drink the alcohol. So wastage of the alcohol can be stopped like this. So this is called denaturation of the alcohol. सो दोस्तों ये थी प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ द अल्कोहल। हमने अल्कोहल के बारे में बहुत सारा पढ़ा भी, बहुत सारे कन्वर्जन्स भी किए। अब बारी है होमवर्क की। रेडी कर दिया है होमवर्क। सो हम लोग होमवर्क मैं अपलोड कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के साथ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।